पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2012 और 13 में पूछे गए प्रश्नों को देखा था। 2011 में तो पूछा ही नहीं था। आइए आज 2014 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। हाँ, 2014 से मैट्रिक का एग्ज़ाम 2 सीटिंग में होने लगा था, तो अब जो है क्वेश्चन अधिक मॉडरेट जो है पूछे जाएंगे। देखते हैं कैसे। तो 2014 का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये है 2014 का क्वेश्चन है हमारा 1 - 10a बाय 1 - cot a का स्क्वायर इक्वल 10a स्क्वायर। सबसे पहले तो LHS जैसा कि लेते आए हैं लेंगे। LHS इक्वल 1 - 10a का स्क्वायर बाय 1 - cot a होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने बार बार बताया है, ऐसे प्रश्नों में या तो हमें LHS स्वयं बताता है कि करना क्या है, या RHS हमें हिंट देता है। यहाँ RHS को अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ 10 है और हमारे पास 10 कॉट दोनों है। तो जब हम लोगों को 10 स्क्वायर तक पहुंचना है तो कॉट क्या कर रहा है, सिर्फ 10 में हमारे पास सिर्फ 10 रहेगा। बाद में देखेंगे क्या होता है। तो कॉट को 10 में बदलते हैं। तो 1 - 10a बाय 1 - कॉट का फॉर्मूला 10 के रूप में क्या होता है, 1/10a। सब समीका कॉट का सूत्र लिख दिया। अब ऊपर 1 - 10a तो रहेगा ही, नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, भिन्न का घटाव। तो जिसके बटा में जो के तो और जिसके जो के तो यानी जैसे है बिना परिवर्तन के लिख देंगे। जिसके बटा में नहीं है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 1 तो मल्टीप्लाई में गायब हो जाता है। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहेगा, ऊपर 1 - 10a। अब ये मेन बटा है तो मेन बटा के ऊपर वाला तो हम लोगों को सेम रहेगा। अब इसको छोटा नहीं कर सकते हैं तो उल्टेंगे तो उलट जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। और ये होल स्क्वायर है तो रहेगा। अब यहाँ हम लोग काट सकते हैं, नहीं धरफल में काटना नहीं है, ध्यान से देखिए। 10 माइनस में है, 10 प्लस में है, 1 माइनस में है, 1 प्लस में है। साइन का प्रॉब्लम है, विपरीत साइन है। तो विपरीत साइन को ठीक करने के लिए -1 कॉमन लिया जाता है, लेकिन हम लोग सिर्फ माइनस कॉमन लेंगे। विपरीत साइन को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, सिर्फ -1 कॉमन लिया जाता है। तो हम लोग ऊपर वाले या किसी एक में से कॉमन माइनस ले सकते हैं। तो आइए इसी में से कॉमन माइनस को ले लेते हैं। तो जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो चिन्ह विपरीत हो जाता है। हमको इसका चिन्ह विपरीत ही चाहिए था, तो ये +1 था, -1 हो जाएगा। +10 है तो -10a है तो +10a हो जाएगा। और इंटू 10a बाय 10a - 1 का होल स्क्वायर है तो है रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखिए, -1 10a प्लस में 10a प्लस में काट सकते हैं, लेकिन एक लाइन बढ़ा ही दे तो क्या जाता है। प्लस वाले टर्म को हम लोग शुरू में लिखते हैं और माइनस वाले को बाद में। इंटू 10a बाय नीचे 10a - 1। अब इसको गौर से देखिए, दोनों सेम है, कट गया तो हमारे पास क्या बचा, -10a का होल स्क्वायर। हमें मालूम है कि स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है, 2 बार लिखाएगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए माइनस खत्म हो जाता है। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a RHS प्रूव्ड। तो आइए देखते हैं कि 2014 में अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को देखा है तो उसमें यह जो प्रश्न अब आप पूछा है 2014 में रूट अंडर वाला, ये मैंने बहुत खूबसूरत से अच्छे से कई बार बताया है। अभी आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाके प्रीवियस वीडियो को देखें, समझें। अब ये जो प्रश्न है ये हम लोगों को जैसे मैंने जो बांटा है 4 कंसेप्ट में, ये 2014 का ही है। वह किस कंसेप्ट के अंतर्गत आएगा, तो रूट वाला हर के परमयकरण जो हम कहते हैं। 1 - sin a y है, 1 + sin a इक्वल sec a - 10a। इसको बहुत बेर मॉडरेट कर करके, मॉडिफाई कर करके प्रश्न को पूछा गया है। और
आगे हम लोग देखेंगे कैसे कैसे मॉडरेट किया है। सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS लेंगे तो हमारे पास क्या है 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। मैंने बार बार आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर इसके प्रश्नों को सीखना चाहते हैं, इजीली सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैंने इसको 4 कंसेप्ट में बांटा है। हर के परमीकरण पर आधारित, दूसरा भिन्न के जोड़ या घटाव पर आधारित, तीसरा बीजगणितीय सूत्र पर आधारित और चौथा विविध में सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछना है। इसको ये हर के परमीकरण पर आधारित क्वेश्चन में आएगा। अब देखिए हम लोग ऐसे प्रश्नों में बार बार मैं कहता हूं कि LHS या तो स्वयं हमें बताता है कि क्या करना है या RHS हमें बताता है कि क्या करना है। तो RHS को अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो RHS में रूट नहीं है और LHS में रूट है। तो सबसे पहला मकसद हमारा क्या हुआ, रूट को हटाना। सबसे पहला मकसद क्या है, रूट को हटाना। अब सोचिए रूट हटता कैसे है, तो हमें याद आया कि रूट तो स्क्वायर से हट जाता है या कट जाता है। तो अब स्क्वायर अगर आ जाए किसी तरह तो रूट हट जाएगा। अब स्क्वायर आता कैसे है, तो हर के परमीकरण करने से स्क्वायर आता है। हर के परमीकरण करने से क्या आता है, स्क्वायर आता है और स्क्वायर से रूट हटता है, इसलिए इसमें हम लोग हर का परमीकरण करेंगे। तो रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। हर के परमीकरण में क्या होता है, पूर्ववर्ती भिन्न को दिए के हर, पूर्ववर्ती भिन्न के हर से पूर्ववर्ती भिन्न के अंश और हर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है, लेकिन चिन्ह बदल दिया जाता है। ये देखने से लगता है ये हम लोगों ने लिखा है, संयोग से मिल गया, लेकिन हम लोग हर का परमीकरण कर रहे हैं। से हर में जो बात है वही लिख रहे हैं, सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं। अब मल्टीप्लाई में हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई में हम जानते हैं कि दो टर्म बिल्कुल सेम हो तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर ही तो ला रहे थे रूट को काटने के लिए, तो ऊपर तो हमारा आ गया नीचे। जब भी मल्टीप्लाई में दोनों टर्म समान हो लेकिन चिन्ह समान नहीं हो, तो उसका एकदम सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं। ए स्क्वायर शुरू वाला का स्क्वायर, शुरू वाले टर्म का स्क्वायर माइनस बाद वाले टर्म का स्क्वायर। या यहाँ पर अगर हम सर्वसमीका की बात करें तो कौन सा सर्वसमीका लागू हो रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका लग रहा है, बीजगणितीय सर्वसमीका लग रहा है, जैसे आप लोगों को समझे। अब ऊपर तो स्क्वायर है ही और हमारा मकसद ही स्क्वायर लाना था, तो ऊपर कुछ नहीं करेंगे। नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें तो स्क्वायर लाना है, नीचे अभी होल स्क्वायर नहीं आया है, होल स्क्वायर आएगा उसके बाद ही रूट हटेगा, क्योंकि हमें RHS में रूट नहीं है, हमारा प्राथमिकता है रूट को हटाना। तो ऊपर तो सेम रखेंगे 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर वाई, नीचे हो जाएगा, ये तो सर्वसमीका है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर है, तो हम लोगों ने कॉस स्क्वायर ए कर दिया। अब दोनों में स्क्वायर हो गया तो हम लोग होल स्क्वायर कर सकते हैं, या यूं कहें कि स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ, ले सकते हैं। अब स्क्वायर से हम जानते हैं रूट कट जाता है, काटना नहीं है, समझने के लिए कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या आया, 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब फिर से रुक गए, जब भी सॉल्व करते करते रुक जाएं तो फिर से RHS से देखिए। RHS हमें इंफॉर्मेशन देता है और RHS में हमें करना क्या है कि RHS के पहले वाले फॉर्मूला को देखना है, सर्वसमीका को देखना है कि इससे पहले वो क्या रहा होगा। सेक है, सेक इससे पहले क्या रहा होगा, इससे पहले हो सकता है 1 बाई कॉस हो, 1 बाई कॉस रहा होगा, उसके बाद ही सेक आया होगा। 10 है तो 10 क्या रहा होगा, इससे पहले साइन बाई कॉस रहा होगा। तो देखते हैं कि क्या वैसा कोई चांस है हमारे पास। हाँ, सेक 1 बाई कॉस अगर रहा होगा तो हमारे पास तो 1 बाई कॉस है। 10 साइन बाई कॉस रहा होगा तो साइन बाई कॉस है, यानी अलग अलग लिख देने से हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो लिख देते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए। अब 1 बाई कॉस ए सर्वसमीका है, हमें याद है, सेक ए माइनस साइन बाई कॉस ए, तो हमें सर्वसमीका याद है 10a। RHS प्रूव्ड। अब यहाँ पर जो है सो किस
कंसेप्ट का प्रयोग किया गया। भिन्न के घटाव या जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, जब हर समान रहता है तो उसके बदला में एगो लिखते हैं, ऊपर जो है सो लिख देते हैं, तो उसी का उल्टा किया गया, यानी भिन्न के जोड़ का वाइस वर्सा यहाँ पर किया गया है। तो 2014 इसको बहुत बार मॉडिफाई कर करके आगे प्रश्न पूछा गया है, देखेंगे कि कैसे कैसे मॉडिफाई करके प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं 2014 में दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है। 2014 से 2 सेटिंग होने लगा था, ये 2014 में फर्स्ट सेटिंग में जो पूछा गया था उसी का फिर से मॉडिफाई करके हल्का सा बदलाव करके प्रश्न पूछा जा रहा है। देखते हैं कि कैसे। तो अगला क्वेश्चन 2014 का ही हमारे पास है। 2014 का क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस cot square a by 1 plus 10 square a इक्वल cot square a। अब 2014 में फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए प्रश्न को, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में, आज के वीडियो के शुरुआत में हल किया है, उस प्रश्न पर गौर करते हैं। वह प्रश्न हमें कुछ इस प्रकार दिखता है और इसमें देखिए अंतर क्या है, यहाँ 10 में बदलना था, यहाँ कॉट में बदलना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। तो हम लोग अप्रोच भी वही रखेंगे, हल करने का तरीका भी हम लोग सेम रखेंगे। चलिए सबसे पहले तो LHS लेंगे हम लोग। तो LHS हमारा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। RHS को देखेंगे, RHS हमें हिंट देगा कि क्या करना है। RHS में अगर हम लोग देखते हैं तो सिर्फ कॉट है, यानी कि कॉट स्क्वायर ए है, ठीक है, तो कॉट है और हमारे पास कॉट और 10 दोनों हैं। तो जब कॉट तक पहुंचना है तो 10 को लेकर क्या करेंगे, 10 को भी कॉट में बदल देते हैं, आगे देखेंगे क्या होता है। तो आइए 10 को कॉट में बदलते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये रहेगा, क्योंकि हमको तो कॉट तक ही पहुंचना है। और यहाँ हम लोग 10 का वह सब समीका लिखेंगे जो कॉट के टर्म में होता है। 10 का हम लोगों को होता है 1 बाई कॉट, तो 1 बाई कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ऊपर सेम रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय, नीचे हम लोग क्या है भिन्न का जोड़ हो गया, जिसके बटा में है उसको ऐसे ही लिख देंगे बिना कोई परिवर्तन के, +1 है जिसके बटा में गुना करेंगे, मल्टीप्लाई में 1 गायब हो जाता है, तो कॉट स्क्वायर ए। अब मेन बटा ये हुआ। अब इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं और सिंपल नहीं कर सकते हैं, तो बदलेंगे। तो नीचे वाला क्या होता है, गुना में बदल जाता है और उलट जाता है, तो ऊपर वाला सेम रहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए +1। अब देखिए 1 भी प्लस में, 1 भी प्लस में, कॉट स्क्वायर भी प्लस में, कॉट स्क्वायर भी प्लस में, काट सकते हैं लेकिन एक टर्म और लिख ही देते हैं सजा कर। क्या जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस या गुना में टर्म को क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अब सेम सेम कट जाएगा, नीचे का नहीं है यानी ऊपर वाला ही अंश है और ये हर है, तो मल्टीप्लाई में आंसर कटता है सेम रहने पर। तो कॉट स्क्वायर ए RHS प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2014 में फिर से जो क्वेश्चन पूछा गया है सेकेंड सिटिंग में, 2014 से जो सिटिंग होने लगा था, फिर से फर्स्ट सिटिंग में जो प्रश्न पूछा गया है उसी का मॉडिफाई किया हुआ है, मॉडरेट करके पूछा है, सेम क्वेश्चन है। और यह जो क्वेश्चन है वह हर के समीकरण पर आधारित प्रश्न है। आखिर देखते हैं कौन सा प्रश्न है। तो क्वेश्चन है हमारा 2014 में ही पूछा गया है, क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए इक्वल कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये मॉडरेट करके 2014 में ही पूछा गया है। किस में से, ये आपको अभी तुरंत हम लोगों ने वीडियो के शुरू में, इसी वीडियो के शुरू में सॉल्व किया है। 1 माइनस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए इक्वल सेक ए माइनस 10 ए, इसी का मॉडरेट करके पूछा गया है।
तो सेम प्रोसेस हम लोग रखेंगे और इसको मैं किस कंसेप्ट में डालता हूँ, हर के परमीकरण वाला कंसेप्ट में। तो आइए LHS सबसे पहले लेते हैं। तो LHS हमारा है रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए। ये प्रश्न तो बनाते बनाते याद ही हो गया होगा, फिर भी हम लोग देखते हैं RHS को देखेंगे। RHS में रूट नहीं है, हमारे पास रूट है। तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि रूट हटेगा कैसे। तो रूट हटता है स्क्वायर से, और स्क्वायर आता है कैसे, स्क्वायर आता है हर के परमीकरण से। तो आइए हम लोग हर का परमीकरण करते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए इंटू हर से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके। ये सब तो अब हम लोगों को याद हो चुका है, तो विशेष इस पर कुछ करना नहीं है। ऊपर मल्टीप्लाई में जब सेम रहता है तो हम ये नहीं लिखे हैं, नीचे से ही लिखे हैं, हर ही लिखे हैं, बस साइन चेंज कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई में जब दो टर्म बिल्कुल सेम रहता है तो होल स्क्वायर लिखते हैं, और नीचे टर्म सेम हो और चिन्ह समान ना हो तो पहला टर्म का स्क्वायर माइनस बाद वाले टर्म का स्क्वायर। वैसे अलजेब्रिक फार्मूला की बात करेंगे तो कौन सा हो रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हो रहा है। यहाँ a एक है और cos a b है। जैसे भी आपको समझना है समझिए। अब हम लोगों को मेन मकसद तो स्क्वायर ही लाना था, क्योंकि रूट हटाना है। तो ऊपर को तो स्क्वायर होल स्क्वायर आ चुका है, तो ऊपर कुछ नहीं करेंगे। नीचे अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। नीचे स्क्वायर नहीं आया है तो ऊपर तो कुछ बदलाव नहीं करेंगे हम लोग। ऊपर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ही लाना था, ऊपर होल स्क्वायर आ चुका है। नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल सब समीका क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर। अब हम लोग होल स्क्वायर दोनों का कर सकते हैं, या यूं कहें कि स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। तो होल स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर से हमें रूट कट जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए। जब रुक जाते हैं तो फिर से हम लोग RHS को ओर देखते हैं। RHS हमें बताता है कि करना क्या है। तो RHS में कॉसेक है। अभी कॉसेक ऐसे पहले क्या रहा होगा, 1 बाई साइन रहा होगा। और कॉट है, कॉट इससे पहले क्या रहा होगा जरा सोचिए। तो कॉट कॉस बाई साइन रहा होगा। 1 बाई साइन हमारे पास भी है, कॉस बाई साइन। अच्छा, अलग अलग लिख देने से हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आइए अलग अलग लिख देते हैं। 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई साइन ए। अब हमें सब समीका याद है। 1 बाई साइन ए इक्वल क्या होता है, कॉस ए प्लस 1 बाई साइन इक्वल क्या होता है, कॉसेक ए। कॉसेक ए प्लस है तो प्लस कॉस ए बाई साइन ए, तो क्या हो जाएगा कॉट ए। RHS प्रूव्ड। तो इस प्रश्नों को भी मॉडिफाई करके आगे भी प्रश्न पूछा गया है, हम लोग देखेंगे कि कैसे पूछा गया है। अब 2015 से हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स।